इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। एक मिनट में सबको समझ में आएगा, बिल्कुल घबराना नहीं, बच्चे बच्चों को समझ में आएगा। दर्शन आदित्य राजेश को भूख नहीं लगी थी और जैसे बेटे उन्होंने देखी पकौड़ी मकोड़ी तो कहने लगा खाई लो। सुनना क्या बोला, खाई लो। बस यही स्थिति है। जब तक बेटे किसी बालक ने दूसरे के चेहरे नहीं देखे, अपने काम से काम था, काम से काम था, छात्र था, अच्छे नंबर लाता था, और जैसे किसी के दर्शन हो गए उसको नंबर लड़की के पास चला गया, पर परीक्षा के नंबर समाप्त हो गए। बेटा बेटियों के नंबर जैसे ही आ गए मोबाइल पर, अब कॉपी के नंबर कमजोर पड़ने लगे। क्यों? दर्शन। आचार्य नेमिचंद स्वामी ने लिखा, आहार दंशने ने, आहार देखने से, मोनू खिलाओ बच्चे को। आहार दंशने न, आहार को देखने से व्यक्ति को भूख नहीं भी लगी थी, फिर भी विमल सोचता खा लो। अब भोजन देखते ही भाव बदले कि नहीं बदले? ईमानदारी से बोलना। जिस वस्तु का बाबू तुमको पता ही नहीं था और ऐसी जगह भोजन परोसा रखा हुआ था, चारों ओर जो लेना चाहो ले सकते हो, फिर पूछना मन से, अरे मैं मुंडाजों से पूछ लेता हूँ। ये लोग अभी यहाँ पर मंच में बैठे हुए हैं और जैसे ही चौके में जाएंगे वो आप थाली दिखाएंगे, तब तो था ही नहीं सामग्री मस्तिष्क में, और जैसे ही थाली देखी, किसको हटाऊं किसको छोड़ दूं, किसको हटाऊं किसको छोड़ दूं, देखते ही भाव बदल गए। बोलो, भाव बदल गए। और महात्मा सत्यासागर जी, जिसमें ज्यादा भाव जाए उसने उसका त्याग ही कर देना, नहीं तो अंतराय नियत मान के चलना। जिस दिन आपने सोचा रही या तो ये नुक्ति आ गई, नुक्ति, और मित्र ये भाव बने और मन किया, एक काम करते हैं कि बाकी सब हटा देता हूं, नहीं तो देंगे नहीं, फिर यही लूंगा। और जैसे ही पहला ग्रास रखा, इतने बड़े बालचंद आ गए। राग की तीव्रता में, मोह की तीव्रता में, इच्छाओं की तीव्रता में संकलेशा इतनी बढ़ चुकी थी कि लावंतराक्रम का जो पुण्य था हमारा, वो नष्ट हो गया। कितने जीव कितना गहरा पुण्य कमा के लाते हैं, पर यह आते ही जब तीव्र राग बरसने लगता है, वो अपना पुण्य क्षय कर लेते हैं। दर्शन, जब भोजन देखने से भूख लगती कि नहीं, आप मना नहीं कर सकते, सिद्धांत हो रहा है। आहार दंशन ने, फिर उसमें उपयोग गया, असाता व्यंजन को उदीर्ण होने पर अशुभ कर्म की उदय से भूख लगती है। अशुभ कर्म के उदय से श्लोक भूख लगती है। जितना पुण्य क्षीण होगा उसको उतनी अधिक भूख लगेगी, जितना पुण्यात्मा होगा उसको भूख कम लगेगी। ये सिद्धांत कह रहा है। और इतना ही नहीं, ओ ज्ञानी दानी का बच्चा, बेटा थाल के थाल चले जाएं, समझ लो महापापी जीव है। अधिक खाने वाले पुण्यात्मा नहीं होता है। प्रथम काल का भोजन, द्वितीय काल का भोजन, तृतीय काल का भोजन कितना कम था। हर बहेड़ा आंवला, हर ना प्रथम काल में हर जैसा, द्वितीय काल में बहेड़ा, और तृतीय काल में आंवला हो गया। और जो थाल के थाल सटका जाए,
कुछ लोग तो ऐसे होते, बेटा आदित्य सुन, किसी के यहाँ निमंत्रण में गए ना, वो भी निमंत्रण में गए ना, सामने तो खा ही रहा है और धीरे से देख रहा है, लड्डू जेब में गया, ओहो, लड्डू फिर दूसरी जेब में गया। राजेश पीली दुकान लाल दुकान, जो किसी के यहाँ भोजन करने गए हो वो धीरे से लड्डू सटका रहे हैं, जेब में भरते जा रहे हैं, कोई देख ना ले। आप विश्वास मानिए, जीव बंदर होने का नौकरम खड़ा कर रहा, बंदर होगा, बंदर अगले भाव में बंदर बनेगा नियम से। बोले क्यों? बे बंदर लोग होते ना, बंदर, ज्ञानी दानी से पूछो, ज्ञानी गया, ज्ञानी बंदर देखे शिखर जी में, जैसे किसी ने बादाम फेंके उठा उठा के मुख में यहाँ छपा लेते हैं, दोनों हाथों से भर लेते हैं, खाते नहीं है, भर लेते हैं। ओहो, अभी रास्ते में एक व्यक्ति केला डाल रहा था, उसने उठा उठा के 2 ऐसे केले भर लिए। मित्र कंठ भर लेता, उसके पास थैली नहीं है, जेब नहीं, कंठ भर लेता। हे मित्र, जैसे फिर क्या सोचता, बाद में खाऊंगा, कहीं बाद में खाऊंगा कह करके जो सामने रखा था। ज्ञानी जीव क्या करता, भोजन करते ही प्रतीक्षान करता है। जैन मुनि आहार लेते ही जैसे ही बैठते ना, तुरंत काउसर करके भक्ति बढ़ के त्याग कर देते हैं कि रास्ते में चलते समय कहीं आहार का राग का बंद ना हो जाए और कहीं कोई घटना घट गई तो खाता खाते खाते विचार करते करते मर ना जाऊं, समाधि मन करूं। बेजीव कितने अभागे हैं जो सामने खा भी रहे हैं, वो अंदर डालते चले जा रहे हैं लड्डू। क्यों? बोले शाम को फिर खाऊंगा, 2 दिन फिर खा लूंगा। तो 2 दिन की चिंता उनको सता रही है। ओहो, खाने का कितना राग है। ऐसा करते तो नहीं हो, करते तो नहीं हो, नहीं करते ना बेटा, बैठ जाओ, कभी करना भी नहीं। कम से कम मनुष्य बन के भोजन करना, अपनी थाली को ही देखना, दूसरी थाली को मत देखना। ये गंदी आदत ठीक करो सब। जैसे भोजन को 4 बैठे, अपना थाली का गिलास मुख में रखा और फिर धीरे से देख रहे क्या खा रहा है। ओहो, क्या खा रहा है, दूसरे को मत देखिए। यदि ऐसा तुम देखते हो ना तो अगले भाव में तुम बैल बनने वाले हो। बैल की आदत देखी आपने, अपने सामने का तो घास खाएगा पर बगल में खड़े बैल के घास भी खा लेता है। दर्शन देखने से भाव बदलते हैं। दर्शन से संज्ञाएं खड़ी हो जाती हैं, दर्शन से संज्ञाएं खड़ी हो जाती हैं, दर्शन से सम्यक दर्शन खड़ा हो जाता है। आहार देखने से, स्त्री देखने से आहार देखने से आहार संज्ञा, परिग्रह देखने से परिग्रह संज्ञा। मालूम, अभी ये सब प्रवचन सुख सुन रहे हैं, बड़ी शांति सुन रहे हैं, कहीं एक कक्का आ जाए, आदिनाथ ग्रुप खड़ा हो जाए, शैलेश भाई कहे जितने लोग पंडाल में आए हैं सबको 1-1 मोबाइल देने वाला हूं मैं। ये भैया देना मत मोबाइल किसी को। बोले मैं मोबाइल देने वाला हूं। अब मालूम, जो प्रेम से प्रवचन सुन रहे थे सब अब कहां देखेंगे मालूम। अभी विशुद्ध सागर दिख रहे थे, अब शैलेश दिखना प्रारंभ हो गया। परिग्रह संज्ञा हो, ज्ञानी नक्षत्र नगर, जैसे ही तुमने किसी को दिखाया तुरंत ही व्यक्ति को वो आदमी दिखने लग गया। परिग्रह देखने से परिग्रह के संचय के भाव आते हैं। इसलिए आगम कहता है, मुनिराज निम्ना दृष्टि, नीचे देखो, पलकें झुका के चलोगे तुमको जगत पलकों पर रखेगा। पलकें झुका के चलोगे तो तुमको लोग देखना पसंद करेंगे। तुम फाड़ फाड़ के देखोगे, कोई तुमको देखना पसंद नहीं करेगा। विमल पुत्र सुन रहे हैं क्या? पलकें खोल के देखोगे तुम्हें कोई नहीं देखेगा, पलकें झुका के चलोगे
दुनिया तुमको देखेगी। मुख बंद करके बैठोगे, लोग तुमसे बोलना चाहेंगे, तुम बोलना शुरू करोगे, लोग चाहेंगे चुप हो जाए। दर्शन से चार संज्ञाएं खड़ी हो जाती है। दर्शन से अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है, अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। आइए मित्र, जिन ब्रह्म दर्शन सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में, सर्वार्थ सिद्धि शास्त्र जी में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, सम्यक उत्पत्ति का प्रथम कारण अमित जिन बिंब दर्शन। विचारों को पता ही नहीं है। अज्जू भैया है मित्र, इन बालकों को धर्म कैसे सिखाना चाहिए? सर्वज्ञ कहाँ है आप? बेटा सर्वज्ञ, ये महाराज जी अच्छे लगते हैं आपको? मुझे विश्वास है बेटा तुमको अच्छे लगते हैं। अच्छे नहीं लगते होते ना तो तुम स्कूल छोड़ करके यहाँ ना आते। भैया सर्वज्ञ, जिस वस्तु को देखते हैं विचार वैसे आते कि नहीं? ये तो नन्हा सा बच्चा है, जिस वस्तु को देखते बेटा विचार बनते कि बदलते कि नहीं? मुख से बोल, बदलते हैं। अपने दादा से बोल के ना, दादा वस्तु को देखते ही विचार बदलते हैं। उनके पैर छू लेना, जय जयंत कर लेना, इतना पूछ के आओ, दादा वस्तु को देखते विचार बदलते सत्य है क्या? पूछ कर जल्दी जा, मेरे पास समय नहीं है। क्या बोले? आ जाओ, बोलना ही पड़ेगा आप तो। वस्तु को देखते विचार बदलते हैं। ओहो ज्ञानियों, ओहो ज्ञानियों, यशोधर सागर जी, वस्तु को देख करके विचार बदलते हैं। आचार्य विराग सागर महाराज को मैंने भिंड के चैत्यालय मंदिर में प्रवचन करते देखा। वस्तु को देख से विचार बदलते हैं और क्षण मात्र में निर्णय कर लिया कि मेरे जीवन के गुरु यही हो सकते हैं। वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। ये महात्मा सुब्रत सागर जी, इतने मुनिराज बैठे यहाँ पर, ये इंदौर के रीगल चौराहे पर एक दिन देखने आए विशुद्ध सागर को, आपके आदित्य सागर। बेटा इन्होंने एक दिन मात्र मुझे देखा, एक दिन इंदौर के रीगल चौराहे पर, और दूसरे दिन ये श्रीफल लेके आ गए, मुझे आपसे दीक्षा चाहिए। सर्वज्ञ, वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। बेटा समझ में आप बार बार क्यों बोल रहा हूं? पीली लाल दुकान बैठे ना, इनका लड़का भी देखने आया था एक दिन। वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। ये युवा युवतियों को देखते होते आज दिगंबर मुनि बने बैठे हैं। वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। ओह, नीचे देखो बेटा, पंडाल में कितनी इंद्राणी बैठे हैं, भरा हुआ पंडाल। इधर देखो मंच पर, ये सब बदले बदले दिख रहे ना। वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। कुछ लोग इंद्राणी नहीं बनना चाह रहे थे, तो उन्हें देखा कि सब बन रहे हैं, चलो बने जाते हैं। वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। इतने ही नहीं, वे कोठारी जी कल तक शांत बैठे थे, आज वे भी बन गए। वस्तु को देखने से विचार
सर्वज्ञ, ये संकेत सागर है ना, इनने 5 वर्ष की उम्र में धोती दुपट्टा पहने खड़े हो गए। हमें पता ही नहीं था, बच्चा हमने देखा ही नहीं। वो कह रहा हमने आपको 5 वर्ष में आहार दे ली, लेकिन 5 वर्ष का बच्चा दे नहीं सकता था, पर हमने दे लिए। लेकिन कोई बात नहीं है, तुमने दे लिए, तुम बेटा एक दिन आहार दिए, आहार लेने वाले बन गए तुम। वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। पुण्यात्मा पुण्य वस्तु को देखता है तो पुण्य बताता है। और अंकित, तुम बातें ही करते रहना। वस्तु को देखने से विचार बदल। तुम किस वस्तु के पास बैठे हो? वस्तु को देखने से विचार, तुमको पता होना जी सामने माइक किसी के सामने है, उसके सामने तुम बातें कर रहे हो। कितने तुम ढीठ हो गए हो। आगम वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। सर्वज्ञ, बैठो पीली दुकान। सर्वज्ञ, अरे तुम खड़े रहो बेटा। वस्तु के देखने से, जोर से बोल, सकल सभा से मेरा कहना, एक बार बोल लो, अहो ज्ञानियों, वस्तु को देखने से विचार बदलते। बोलिए। डॉक्टर विमल त्योरी, ये सत्य है क्या? वस्तु को देखने से, आप डॉक्टर हो, आपको तो पता होना चाहिए। जैसे नाड़ी पे हाथ रखा, वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। पित्त वाला कि कब वाला है कि बात वाला है, तुरंत विचार बदलते हैं। ऐसे विचार बदलते हैं कि मित्र अकेले वर्धमान बैठे हुए थे और एक दिन में, एक क्षण में 1500 शिष्य मिलते हैं। वस्तु को देखने से विचार बदलते हैं। भगवान महावीर स्वामी को देखने आए थे गौतम। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति और मित्र 500 शिष्यों के साथ आए थे। और जैसे ही महावस्तु को देखा, उनके विचार बदल गए। महावीर को समझाने आए थे, महावीर के चेले बन गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।